हेलो स्टूडेंट का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डीबीसी एजुकेशन क्लासेस में। आज की इस क्लास में क्रैश कोर्स कराने वाले हैं जो कि साइंस का, बायोलॉजी का, जैव प्रक्रम का और ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला MVVI। तो आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इस चैनल पर नए आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कुटपाद किसमें पाया जाता है? कुटपाद किसमें पाया जाता है? क्या प्राइमेसी में पाया जाता है, यूग्लिना, अमीबा, इनमें से कोई नहीं? तो कुटपाद किसमें पाया जाता है? कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अमीबा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? रात में, दिन में, रात, दिन, सुबह, शाम। तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है? जब प्रकाश जब उगता है, अर्थात सूर्य जब दिन में उगता है तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, दिन में। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्ण का रंग होता है क्या? हरा होता है, नीला, लाल, सफ़ेद। तो क्लोरोफिल वर्ण का रंग हरा होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, हरा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग क्या है? क्या टीबी है, मधुमेह, एनीमिया, उच्च रक्तचाप? तो क्या हो जाएगा? आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो एनीमिया है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, एनीमिया। 5 नंबर क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो क्या ऑप्शन ए में देगा स्वपोषी, बी में देगा मृतजीवी और सी में देगा समभोजी और डी में देगा इनमें से कोई नहीं। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो कवक में पोषण की मृतजीवी होती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मृतजीवी विधि होती है। 6 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक प्रकार का हार्मोन है। क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, एक प्रकार का हार्मोन है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है। वृक्क किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, उत्सर्जन से। मनुष्य में वृक्क उत्सर्जन से संबंधित होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए कौन सा आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये तीनों आवश्यक होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये तीनों। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलेगा? जल से निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज और डिक्टियाजोम। तो किससे निकल? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? तो जल से निकलता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, जल से। 10 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीज का पाया जाता है। मैग्नीज किसमें मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? क्या क्लोरोफिल में पाया जाता है, लाल रक्त कण में पाया जाता है, वर्णनीलवक में पाया जाता है, श्वेत रक्त कण में पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, क्लोरोफिल। 11 नंबर क्वेश्चन है, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? क्या 72 बार धड़कता है, 80 और बी सी में देगा 60 और डी में देगा 90? तो मनुष्य विश्राम की अवस्था में मनुष्य की हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? 72 बार धड़कते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 72। पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। तो पौधों में जाइलम स्नान करता है, जाइलम जल का वाहक करता है, अर्थात जाइलम पौधे में जल का राह देते हैं। जाइलम जल का राह देते हैं। जाइलम किस ओर जाता है? तो 12 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, ऊपर की ओर जाता है। क्या जाता है? ऊपर की ओर। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ऊपर की ओर। पूछेगा जाइलम क्या है, तो जाइलम पानी का राह देता है, जल करा देता है। और 13 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जित अंग है। तो मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जित अंग क्या हो जाएगा? वृक्क। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, वृक्क। वृक्क क्या है? तो एक उत्सर्जित अंग है। 14 नंबर क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? क्या स्पर्शक के द्वारा पकड़ता है, कुटपाद, जीव, इनमें से कोई नहीं? तो अमीबा अपना भोजन कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, कुटपाद। 15 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी का प्लाज्मोडियम हो जाएगा, मेनिया और प्रोटोजोआ, इनमें से कौन है? तो निम्नलिखित से कौन सी मलेरिया परजीवी है? तो मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा प्लाज्मोडियम। 16 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन है? तो छोटी आंत अर्थात क्षुद्रांत हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा क्षुद्रांत। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? क्या मनुष्य में पाया जाता है? घोड़े में, स्त्री और कॉकरोच में। तो खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा कॉकरोच। 18 नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? तो हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? तो कौन सा करता है? तो थायरोक्सिन हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, थायरोक्सिन करता है। श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया? श्वसन किस प्रकार का रासायनिक उपचयन है? बी में देगा ऊष्माक्षेपी, सी में देगा संयोजन और डी में गया अपचयन। तो श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो उपचयन है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा उपचयन। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थिति रहता है? किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है? तो क्या आम में रहता है हाइड्रेला और नागफनी और कनेर। तो किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है? तो करेक्ट आंसर कनेर हो जाएगा, अनुपस्थित रहता है, डी हो जाएगा। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? तो हीमोग्लोबिन। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा हीमोग्लोबिन। 22 नंबर क्वेश्चन है, जीवन में एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जीवन में एक महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा वृद्धि। मानव गुर्दे का आकार होता है। मानव गुर्दे का आकार किसके होता है? तो सेम के बीज के आकार जैसा होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा सेम के बीज के जैसा। ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कोशिका द्रव में, गोल्गी कम्प्लेक्स और क्या क्लोरोप्लास्ट में। तो ग्लाइकोलाइसिस किसमें होता है? तो 24 नंबर का सही आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा कोशिका द्रव में। लेटेक्स सामान्यतः पाया जाता है। लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो पीपल, पीला कनेर और बरगद, इनमें से सभी। तो लेटेक्स कहाँ पाया जाता है? तो ये सभी में पाया जाता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा सभी। 26 मानव हृदय में पाया जाता है। मानव हृदय में क्या पाया जाता है? तो मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में कितने वेश में पाए जाते हैं? तो 2 वेश में पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 2 वेश में। 27 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर है, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितना है? मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा की होती है? तो मानव मूत्र यूरिया की 2% होती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 2%। 28 नंबर क्वेश्चन, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित रहते हैं? मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित रहते हैं? तो उद्दीपन के रूप में संचित रहते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा उद्दीपन। 29 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखता है? रक्त किसके कारण लाल दिखता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा हीमोग्लोबिन। वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन कौन करता है? तो वसा का पाचन लाइपेज करता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा लाइपेज। 31 नंबर क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया? वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो भौतिक प्रक्रिया। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा भौतिक प्रक्रिया है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थल है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है? तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्लोरोप्लास्ट है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। परिशेषिका हिस्सा है। परिशेषिका किसका हिस्सा है? तो परिशेषिका आहारनाल का हिस्सा है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आहारनाल। 34 नंबर क्वेश्चन है,
किण्वन क्रिया पाई जाती है। किण्वन क्रिया किसमें पाई जाती है? तो ईस्ट में पाई जाती है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, किण्वन क्रिया ईस्ट में किण्वन क्रिया ईस्ट में पाई जाती है। 35 नंबर क्वेश्चन है, भोजन का मुख्य रूप अवशेषण कौन सा है? भोजन का मुख्य रूप से अवशेषण होता है, तो भोजन का मुख्य रूप से अवशेषण कहाँ होता है? तो इलियम में होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इलियम। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या उत्पन्न होता है? तो कार्बोज उत्पन्न होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कार्बोज। ट्रेकिया किस जीव का श्वसनांग है? ट्रेकिया किस जीव का श्वसनांग है? तो कॉकरोच का श्वसनांग है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कॉकरोच। सांस लेना और छोड़ने के कहते हैं, सांस लेना और छोड़ने को क्या कहते हैं? स्वच्छवास कहते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, स्वच्छवास। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो 39 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, पीत रस यकृत से स्रावित होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यकृत से। गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो भीतरी भित्ति मोटी होती है और बाहरी भित्ति पतली होती है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीथिलन दाब होता है। एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीथिलन दाब होता है। अनुशीथलन दाब होता है, तो 41 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 120/80। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो इनोडोर्म होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनोडोर्म के द्वारा। 43 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क किससे संबंधित? उत्सर्जन से संबंधित। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, उत्सर्जन से। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो पादप में जाइलम उत्तरदायी जल का वहन करता है। पादप में जाइलम उत्तरदायी जल का वहन। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए कौन सा आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए ये सभी आवश्यक। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, स्वपोषी पोषण के लिए सभी आवश्यक है। 46 नंबर क्वेश्चन है, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह अभिक्रिया होता है। यह क्रिया कहाँ होता है? तो यह अभिक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। पाइरूवेट के विखंडन यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। 47 नंबर क्वेश्चन है, स्वपोषण होता है। स्वपोषण कहाँ होता है? तो 47 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, स्वपोषण हरे पौधे में होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, हरे पौधे में। 48 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषित अंग है? प्रकाश संश्लेषित अंग इनमें से कौन है? तो पित्त हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, पित्त। 49 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो श्वसन सभी जीवों के लिए अनिवार्य। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, श्वसन। मृतजीवी का उदाहरण क्या है? मृतजीवी का उदाहरण है गोबरछत्ता, क्या अमीबा है, गोबरछत्ता, उलूल और अमरवेल। तो मृतजीवी का उदाहरण हो जाएगा इनमें से गोबरछत्ता। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, गोबरछत्ता। तो आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आप लोग के बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और इस क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल पर नए आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि कोई भी क्लास इस चैनल पर डाला जाए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। तब के लिए जय हिंद, धन्यवाद।